नाउन का आज दूसरा पार्ट होगा, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। तो आज का नाउन को समझने के लिए पहला सेंटेंस है अ बॉय एंड हिज मॉन्स्टर। अ बॉय एंड हिज मॉन्स्टर डिन, डिन पढ़ते हैं इसको, DINNED, डिन एट अ पिज्जा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, ठीक है। देखिए बेसिकली हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है कि इसमें सबसे पहले तो कैटेगरी होगा, हमको इसका नाउन समझना है तोड़ तोड़ के, मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। देन इसके बाद हम लोग नाउन को पहचानेंगे, ठीक है। तो देखो इस सेंटेंस को अगर पढ़ना है तो पहले हमको इसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांटना पड़ेगा, जिससे कि मीनिंग निकालना आसान हो। तो इसको देखिए पढ़िए, अ बॉय, ए बॉय मतलब क्या हुआ, एक लड़का। अ बॉय मतलब एक लड़का, एंड हिज मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस। एंड हिज मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब राक्षस और उसका मॉन्स्टर। डिंड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डिंड। डिन इसको पढ़ते हैं। डिन मतलब ने होता है खाना खाया। तो एक लड़का और उसका मॉन्स्टर ने खाना खाया। इट अ पिज्जा रेस्टोरेंट। तो क्या किया हम इस सेंटेंस को चार पार्ट में बांटे। अब बॉय मतलब एक लड़का, एंड हिज मॉन्स्टर और उसका मॉन्स्टर, डिंड ने खाना खाया, एट अ पिज्जा रेस्टोरेंट, एक पिज्जा रेस्टोरेंट में। तो अगर हम इसका पूरे मीनिंग को जोड़ के एक सेंटेंस में लिखें तो लिखेंगे एक लड़का और उसका मॉन्स्टर, एक लड़का और उसका मॉन्स्टर, एक लड़का और उसका मॉन्स्टर पिज्जा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स को हम सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन पर या प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसलिए कि बहुत सामने वाले जो बच्चा होता है एकदम बेसिक लेवल पे रहता है, तो अगर उसको सही से एकदम 100% पढ़ा जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी हमारा एक एकदम बिगिनर लेवल में इसको इस तरह से पढ़ा जाए कि सामने वाले बच्चों को समझ में आ जाए। तो ज़्यादा फोकस है यहाँ पे नाउन को समझने पे, हम लोग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे यहाँ पे नहीं है। एक मीनिंग निकालना और नाउन वर्ड को पहचानना, ठीक है। तो हम मीनिंग क्या लिखे यहाँ पे, एक लड़का और उसका मॉन्स्टर पिज्जा रेस्टोरेंट में खाना, में खाना खाने गए। तो ये जो खाना खाने गए ये पास्ट टेंस में हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट फॉर्म होता है। तो इसके बाद अगर हम अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहें नाउन, कौन कौन सा सेंटेंस में नाउन है, तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा, एक तो वर्ड है यहाँ पे नाउन, आर्टिकल जहाँ भी आएगा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अब बॉय है, ए एंड द कहीं दिखेगा तो उसके बाद नाउन आता है। तो ए बॉय के पहले ए था, ए बॉय के लिए आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बॉय हो गया। अब बात आता है कि नाउन है तो कौन सा नाउन है, ये आपका है कॉमन नाउन। तो मन में आएगा कॉमन नाउन कैसे भाई, क्योंकि ये एक जनरल लड़के का नाम है, जनरल लड़के का नाम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉय। दूसरा अगर हम नाउन इसमें ढूंढे तो एंड नहीं है, हिज भी नहीं है, हाँ मॉन्स्टर हो गया नाउन, एक हो गया मॉन्स्टर। तो मॉन्स्टर जो होता है ये भी एक टाइप का नाउन है। तो मॉन्स्टर कैसा नाउन है, तो ये भी है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। मॉन्स्टर भी क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि ये कोई आम प्राणी, बोल सकते हैं इसको आम प्राणी का नाम है। हम इसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा इसको मीनिंग भी इंग्लिश में लगाना सीख पाएँ, पढ़ने भी सीख पाएँ इसको। इसके बाद मॉन्स्टर के बाद डीन नहीं है, वर्ब एट भी नहीं है, अ देखो आ गया, तो अ जहाँ आएगा तो एक ना एक नाउन होगा। तो अब कौन है नाउन, अ किसके लिए आया है, क्या अ सिर्फ पिज्जा के लिए आया है या सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए आया है, तो आप बोलेंगे नहीं, पिज्जा रेस्टोरेंट दोनों के लिए आया है। तो ये हो गया आपका पिज्जा रेस्टोरेंट।
पिज्जा रेस्टोरेंट। ठीक है, और ये कौन सा है, तो ये भी है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, एक एक वर्ड का अगर पोस्टमार्टम करके आप समझते जाने जाते कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, जनरल जगह का नाम है, जनरल जगह का नाम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस में, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस है, थोड़ा सा इसका पेन मोटा कर लेते। दूसरा सेंटेंस है, पिज्जा इज एल्विन्स फेवरेट फूड। अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, पिज्जा इज एल्विन्स, किसी का नाम है, एल्विन्स फेवरेट फूड, FAVOURITE, फेवरेट फूड। ठीक है, तो पिज्जा इज एल्विन्स फेवरेट फूड। अगर हम इसको अब मीनिंग लगाना चाहें तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले एक ये तोड़िए, पिज्जा, पिज्जा समझ में आता है सबको, पिज्जा इज मतलब है, क्या है, एल्विन्स फेवरेट फूड, एल्विन्स का फेवरेट फूड है, मतलब एल्विन का पसंदीदा खाना है। तो अगर हम इसका मीनिंग लिखें तो क्या होगा, पिज्जा एल्विन का, पिज्जा एल्विन का सबसे पसंदीदा खाना है। ठीक है, पिज्जा क्या है, एल्विन का सबसे पसंदीदा खाना है। मीनिंग लगा लिए, उसको पढ़े थे कितना, 1 2 3 पार्ट में सेंटेंस को तोड़े थे। अगर अब हम बात करें इसमें थोड़ा नाउन को, ठीक है, कौन सा नाउन, कौन सा क्या क्या है, तो इसमें आपका पहला तो मिल जाएगा, पिज्जा ही एक नाउन है। ठीक है, तो पिज्जा कैसा नाउन है, पिज्जा अगर बात करें हम तो पिज्जा है आपका मटेरियल नाउन। क्यों है भाई मटेरियल नाउन, एक खाने वाली वस्तु है, ये क्या है, ये एक खाने वाली वस्तु बोल सकते हैं या पदार्थ भी बोल सकते हैं, वस्तु ही बोल देते हैं, खाने वाला एक वस्तु है इसलिए पिज्जा हो गया। दूसरा नाउन अगर आइडेंटिफाई करें तो वो क्या होगा, वो होगा आपका एल्विन। क्या हो जाएगा ये, एल्विन। ठीक है, तो एल्विन क्या होगा, किसी प्रॉपर किसी आदमी का नाम है, इसलिए हो गया आपका ये प्रॉपर नाउन। इसका रीजन क्या होगा, एक खास व्यक्ति का नाम है, ये एक खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तीसरा अगर वर्ड बोला जाए तो फेवरेट जो है ना, यहाँ पे ये फेवरेट आया किसके लिए, फूड के लिए, और जो नाउन के लिए आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो बाकी तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको, थोड़ा बहुत जानते चलते हैं, अभी थोड़ा मन लगेगा। तो एक तीसरा वर्ड जो है आपका नाउन का, वो है आपका यहाँ पे फूड। फूड कौन सा नाउन है भाई, तो ये है आपका कॉमन नाउन। क्यों है, क्योंकि जो फूड है आम रूप में सभी खाने वाली चीज़ें जो होती है वो कॉमन नाउन होता है। आम रूप में हम ऐसे जान सकते हैं कि आम रूप में खाने, आमतौर पे खाने वाली में सबसे आम रूप में सभी खाने वाली चीजें। ठीक है, आम रूप में जो सभी खाने वाली चीजें होता है वो क्या होता है, आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है द बिल्डिंग, द बुलबुल कर लेते हैं, द बुलबुल सिंग्स स्वीटली, द बुलबुल सिंग्स स्वीटली। अगर हम इसको मीनिंग के हिसाब से लगाना चाहें तो मीनिंग क्या लगेगा, अगर हम इसमें देखें सबसे पहले तो सब्जेक्ट कौन है आपका, तो ये हो गया द बुलबुल, और ये वर्ब हो गया सिंग्स, कैसा, स्वीटली।
है ना। तो ये तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये प्रेजेंट सेंस में देता है। किसका? प्रेजेंट सेंस। अगर बात करें हम द बुलबुल, तो एक चिड़िया का नाम है। द बुलबुल क्या है? एक चिड़िया का नाम है, बुलबुल। और स्वीट सिंग्स स्वीटली मतलब होता है मीठी आवाज में गाती है। बुलबुल जो है वो मीठी आवाज में गाती है। तो अगर हम इसको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना चाहें तो इसका मीनिंग होगा बुलबुल मीठा गाना गाती है। बुलबुल मीठा गाना गाती है। अगर हम इसमें टाइप्स ऑफ नाउन का बात करें तो क्या को नाउन है, तो देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें सिर्फ एक ही नाउन है, बुलबुल। कैसे पहचाने? विद्या आएगा तो नाउन के लिए ही आता है। ये जो बुलबुल है आपका, बुलबुल, ये कैसा नाउन है? तो ये एक कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। क्यों है कॉमन नाउन? क्योंकि एक आम पक्षी का नाम स्पेसिफिक नहीं होता है। क्योंकि एक आम पक्षी का जो नाम होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, और अगर स्पेसिफिक हो जाता तब प्रॉपर नाउन हो जाता। इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर सेंटेंस है आपका द रोज इज रेड। द रोज इज रेड। अगर हम इसमें मीनिंग लगाना चाहें तो कैसे इसको तोड़ेंगे? एक तो गिद्दा हो गया तो नाउन आएगा द रोज, ये सबको मतलब गुलाब। इज मतलब है, क्या है? रेड। तो गुलाब लाल है। अगर इसका हिंदी लिखे तो ये तो आसान सेंटेंस है, ये हो जाएगा आपका गुलाब लाल है। गुलाब है लाल। ठीक। और अगर हम इसमें नाउन को आइडेंटिफाई करना चाहें तो क्या को नाउन है इस सेंटेंस में, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ रोज ही एक नाउन है। और रोज जो होता है ये भी क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मन में आएगा कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी गुलाबों के लिए जनरल नाम है। यहाँ पे सभी गुलाबों के लिए जनरल नाम, इसीलिए। ठीक है, चलिए एक फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं हम लोग। फिफ्थ सेंटेंस है आपका द कॉ गिव्स मिल्क। द कॉ गिव्स मिल्क। अगर हम इसको तोड़ के थोड़ा मीनिंग समझना स्टार्ट करें तो क्या होगा आपका मीनिंग? सबसे पहले तो द कॉ मतलब गाय हो गया, गिव्स मिल्क, गिव्स हो गया वर्ब, मिल्क क्या देती है? मिल्क देती है। जैसे गाय दूध देती है। इसका मीनिंग अगर लिखें तो हम लिखेंगे गाय दूध देती है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस रहता है, प्रेजेंट फॉर्म दिखाता है वाला। ठीक है। और अगर हम इसमें नाउन को पहचानना चाहें तो नाउन आपका हो जाएगा इसमें पहले द किसके लिए है? कॉ के लिए, तो कॉ भी हो गया नाउन। कॉ क्या आ जाएगा? कौन सा नाउन? ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्यों हो गया कॉमन नाउन? क्योंकि ये सभी गायों का आम नाम है। ये क्या है? सभी गायों का आम नाम को दिखाता है। ठीक है। कौ के बाद एक और वर्ड है आपका मिल्क। ये भी यहाँ पे नाउन की तरह से यूज हुआ है। तो मिल्क क्या है यहाँ पे? तो मिल्क है यहाँ पे मटेरियल नाउन। मिल्क क्या है यहाँ पे? मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थ जो गाय से मिलता है। एक पदार्थ का नाम हो गया, बस पदार्थ जो गाय से मिलता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितना सेंटेंस देखें? 5 सेंटेंस देखें। ठीक है,
चलिए फिर देखते हैं आगे।